नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला एक के बाद एक नए सवालों में उलझता जा रहा है, उसके बाद में जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का रोल इसमें रहा है, महाराष्ट्र की राजनीति इस मामले से खेलती हुई दिख रही है। ऐसा लगता है कि शिवसेना इस पूरे मामले को अपने तरीके से हैंडल कराना चाहती है और यही वजह है कि पहले शिवसेना की तरफ से मुंबई पुलिस ने जिस तरीके की जांच की वो सवालों के घेरे में आई, और उसके बाद में संजय राउत जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस को बचाते हुए नजर आ रहे हैं, मुंबई पुलिस इस मामले में लीपापोती करती हुई नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ ऐसा है जिसको शिवसेना और उसकी सरकार छुपा लेना। शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, इसमें बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की गई और ये टिप्पणियां शर्मनाक भी थी। जिस तरीके की बात लिखी गई सामना में संजय राउत के द्वारा, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो सिद्धार्थ सिंह राजपूत के पिता हैं के सिंह, उन्होंने दूसरी शादी की थी जिसकी वजह से सिद्धार्थ और उनके पिता के बीच के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। और भी कई सारी बातें उन्होंने कही। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार सरकार इसमें राजनीति कर रही है, केंद्र सरकार इसमें राजनीति कर रही है, सीबीआई की जरूरत ही नहीं थी, मुंबई पुलिस प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रही थी, उसके बावजूद इसमें सीबीआई को डाला गया है, यानी कि केंद्र सरकार अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहती है। और बिहार सरकार के ऊपर भी इसी तरीके की बातें की गई और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जांच करने के लिए मुंबई पुलिस सक्षम है, उसके बावजूद ऐसा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ सामना में लिखे गए इन सब बातों के जवाब में सिद्धार्थ सिंह राजपूत के परिवार ने अब कोर्ट जाने का भी मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि सामना में जो झूठ बोला गया है वो अपमानजनक है और हमारे खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी की गई है, हमें बदनाम करने की साजिश की गई है और इस पूरे मामले को जिस तरीके से मखौल उड़ाने की कोशिश की है सामना में संजय राउत ने, वो बेहद चिंताजनक है। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम उनके ऊपर केस करेंगे, ये कहना है नीरज कुमार बबलू, जो कि चचेरे भाई हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनके ताऊ जी के लड़के हैं। और उनके चाचा ने भी कहा है कि जो ये कहा गया है कि के सिंह ने 2 शादियां की थी, ऐसा नहीं है। उनके ताऊ जी ने जरूर 2 शादियां की थी, लेकिन सुशांत के पिता ने एक ही शादी की थी, 2 शादियां नहीं की थी और ये बड़ा झूठ बोला गया है इस पूरे मामले में। तो इस तरीके की झूठी बातें फैलाकर मुंबई पुलिस को बचाकर संजय राउत क्या साबित करना चाहते हैं, इसको लेकर निखिल आनंद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस पूरे मामले में संजय राउत और आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी जांच होनी चाहिए, इनका भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये क्यों इस पूरे मामले में दिलचस्पी दिखा रहे हैं या मुंबई पुलिस को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया में चर्चा है कि इस मामले में एक राजनीतिक जुड़ा हुआ है और उंगलियां सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे की तरफ जा रही हैं। हालांकि इसके अभी सबूत क्या है ये तो जांच का विषय है और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां इसमें जांच कर रही हैं, उसके तहत आज फिर से रिया चक्रवर्ती, उसके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई सौविक चक्रवर्ती को एक बार फिर ईडी ने अपने जांच के लिए बुलाया। साथ ही साथ सिद्धार्थ पिठानी नाम का वो लड़का भी था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ रहता था और जिसने ये दावा किया था कि जिस रात सुशांत की मौत हुई थी वो छत पर था, यानी कि जो व्यक्ति हर समय फ्लैट में रहता था वो छत पर था। इसके पीछे की वजह क्या है? बाद में भी जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने अपने बयानों को बदला, पहले वो परिवार के साथ अच्छी बातें करता हुआ नजर आया, उसके बाद बिहार पुलिस ने जब उसको ईमेल भेजी तो उसने रिया को लीक कर दिया था। तो इन सभी बातों की वजह से सिद्धार्थ पिठानी भी शक के दायरे में है। एक और दोस्त है सुशांत सिंह राजपूत का जिसका नाम अब इस मामले में आ रहा है और उसको लेकर भी पुलिस जांच करने की सोच रही है। यह है संदीप सिंह नाम का ये व्यक्ति, जिसने कि जब सुशांत सिंह की मौत के बाद जो बाकी क्रियाक्रम वगैरह हुआ था उसमें ये बेहद दिलचस्पी लेता हुआ है, बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा था, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों के साथ इसको बहुत ज़्यादा परिचित भी नहीं थे, उसके बावजूद ये सब कर रहा था। तो इस व्यक्ति पर भी ये देखने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे क्या इंटरेस्ट था, इसको किसने वहाँ बुलाया हुआ था, क्योंकि ये बहुत दिनों से तो संपर्क में उसके परिवार के सामने नहीं था। रिया चक्रवर्ती ने बताया कि उसने पिछले 4 साल में 66 लाख रुपए का आईटीआर में अपनी आय का ब्यौरा दिया है। साथ ही साथ उसमें अपने पिता से लोन लेने की बात है, लेकिन जो ईडी चाहता था कि उसमें सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से कितने पैसे ट्रांसफर किए गए ये उसमें नहीं दिखता है। लेकिन जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती पहले अपनी आमदनी 10 लाख बताती है और फिर उसको 14 से 16, 18 ऐसे करके दिखाती है, ये कई सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर रिया चक्रवर्ती से दोबारा पूछताछ
ईडी ने की। और इस बार जो पूछताछ हुई है उसमें सिद्धार्थ पिठानी हो, रिया चक्रवर्ती हो या इंद्रजीत चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती हो, इन्हें एक दूसरे के आमने सामने बिठाकर भी बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है। श्रुति मोदी जो कि बिजनेस मैनेजर थी सुशांत सिंह राजपूत की, उसको भी सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है। और साथ ही साथ जो सवाल बिहार पुलिस ने उठाए थे, चूंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ पहले काम करते थे और उन्होंने अलग से बयान दिए थे, और उन बयानों में अगर किसी के ऊपर उंगलियां उठ रही थी वो रिया चक्रवर्ती, उसके भाई सौविक चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती और सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर ही थी। उन लोगों ने बताया था कि किस तरीके से ये लोग अंधाधुंध खर्च कर रहे थे। और इसका एक बहुत बड़ा नमूना इसी से आप समझ सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डिटेल मिली है उसमें वो 1,20,00,000 रुपए सालाना का किराया चुकाते थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला। सुशांत सिंह राजपूत की कमाई कितनी थी उसको लेकर अभी जांच चल रही है, लेकिन वो किराए पर इतनी बड़ी रकम खर्च कर रहे थे। दूसरी तरफ टैक्सेस वगैरह को लेकर भी 2.5 करोड़ रुपए का ब्यौरा सामने आ रहा है। उसके अलावा एक और इवेंट की चर्चा हो रही है जिसमें 2.5 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। अब ये किसके कहने पर, किसके द्वारा, किसने खर्च किए, कैसे खर्च किए, ये जांच का विषय है। उनके अकाउंट में 10 करोड़ की अब तक पता चल चुका है। और इसको लेकर भी जिस तरीके से बात की गई थी शिवसेना के द्वारा, मुंबई पुलिस के द्वारा, या फिर जो एक सीए था जिसको के रखवाया था रिया चक्रवर्ती ने, उसने भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट में 15 करोड़ नहीं थे, जो कि उसके परिवार ने दावा किया है। जबकि परिवार की तरफ से अब कहा गया है कि हमें नहीं पता कितना अमाउंट था, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट था और ये जांच का विषय है। पुलिस और सीबीआई इसकी जांच करें, ईडी इसकी जांच कर ही रही है और उसके बाद जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई जाए, हमारा मकसद यही है। सीबीआई इसी मामले में सुशांत सिंह राजपूत के पिता का स्टेटमेंट भी जल्द ही रिकॉर्ड करने वाली है। उसके साथ साथ जो बिहार पुलिस ने जानकारी उसको दी है उसके आधार पर वो अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुंबई पुलिस की जांच को शिवसेना और वहाँ की जो स्थानीय सरकार है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, उससे भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। संजय राउत तो इस मामले में यहाँ तक कह गए कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो तब भी उन्होंने गोधरा कांड को लेकर सीबीआई जांच का विरोध किया था, लेकिन वहाँ मामला दूसरा था, वो एक अलग मैटर था। और इस मैटर में जाने क्यों शिवसेना सीबीआई जांच से डर रही है, ये अपने आप में एक बड़ा ऐसा प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब न शिवसेना दे रही है न रिया चक्रवर्ती। आज रिया चक्रवर्ती जब ईडी के दफ्तर जा रही थी तब पत्रकारों ने सवाल किया और ये कहा कि आपके परिवार के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का आरोप है, क्या कहना चाहती हैं? तो उसने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से घूर कर पत्रकारों को देखा ऐसा लगा कि पत्रकारों का सवाल सही जगह पर लगा था। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो किसी फिल्मी जो मिस्टीरियस फिल्में होती हैं, रहस्यमय फिल्मों जैसी कहानी नज़र आती है। यहाँ एक महिला है जो अपने प्रेमी के साथ में रहती है और उसके बाद उस प्रेमी की मौत हो जाती है और इस मौत को आत्महत्या का रूप दे दिया जाता है। और सबसे बड़ा इसमें एक प्रश्न ये है कि आत्महत्या वो लोग बता रहे हैं जो उसके मिलने वाले थे, लेकिन पुलिस को तो कम से कम प्रोफेशनल तरीके से इस पूरे मामले को देखना चाहिए था। और पहले दिन से जिस तरीके से मुंबई पुलिस इसको आत्महत्या मानकर जांच कर रही है उसी से पता चलता है कि वो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है किसी दूसरी तरफ ले जाने के लिए, और इसी वजह से जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ी। जिसके बाद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना पुलिस से मदद मांगी, उनसे एफआईआर की, और पटना पुलिस जब जांच करने गई तो मुंबई पुलिस ने उसको सहयोग नहीं किया, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी को भी क्वारंटीन कर दिया गया जबरदस्ती। तो ये जो सारे हैं वो शक की सुई मुंबई पुलिस पर ले जाते हैं, उन लोगों पर ले जाते हैं जो रिया चक्रवर्ती के साथ थे। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती कई ऐसी चीज़ें छुपा रही है, उसका भाई भी छुपा रहा है। उसके भाई सौविक चक्रवर्ती से पिछले दिनों 18 घंटे पूछताछ हुई थी, आज फिर उसको बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती ने अपने एक फ़ोन नंबर की जानकारी ईडी को नहीं दी। जब ईडी को इसकी जानकारी हुई तब उन्होंने उससे पूछताछ की और तब उसने स्वीकार किया कि हाँ वो एक और नंबर चला रही थी जिसके बारे में उसने ब्यौरा नहीं दिया था। ईडी अब उस फ़ोन नंबर की कॉल डिटेल भी खंगाल रही है कि उस नंबर से वो किससे बात किया करती थी। जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने यह कहा था कि वो सिद्धार्थ पिठानी को भी ज़्यादा नहीं जानती, जबकि सिद्धार्थ पिठानी के साथ वो 111 बार से ज़्यादा बातें कर चुकी थी।
वही दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत से जितनी बातें नहीं हुई थी, बल्कि दूसरे लोगों से, जिसमें सैमुअल मिरांडा नाम का एक व्यक्ति है जो कि घर का मैनेजर था, यानी कि उसको होम मिनिस्टर आप कह सकते हैं या होम मैनेजर कह सकते हैं, वो रखा गया था। और वो भी इस पूरे मामले में जांच के दायरे में है, क्योंकि सीबीआई ने जो एफआईआर की है उसमें धारा 306 और 120 भी जो लगाए गए हैं, 420 भी लगाई है और भी तमाम धाराएं हैं। उन सभी धाराओं के तहत इन सभी लोगों के ऊपर जांच का दायरा कसता जा रहा है। एक तरफ इन लोगों को जांच के लिए सीबीआई ढूंढ रही है, ईडी ढूंढ रही है, रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट की अपनी याचिका में फिर से सुधार करके वो अब ये कह रही है कि बिहार पुलिस इसलिए जांच करना चाहती है या बिहार सरकार ने इस जांच को इसलिए सीबीआई को दिया है क्योंकि बिहार में आने वाले समय में चुनाव हैं और इससे पहले भी बॉलीवुड के तमाम एक्टर और एक्ट्रेस ने आत्महत्या की है, लेकिन उससे पहले तो सीबीआई ने जांच नहीं की, तो फिर इस मामले में ही सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए। यानी यहां अपराधी खुद चाहता है कि उसकी जांच कोई प्रोफेशनल एजेंसी न करे, बल्कि उसके जांच के नाम पर लीपापोती हो। इसी से सवाल उठता है कि रिया चक्रवर्ती या उसके जो मिलने वाले महेश भट्ट जैसे पावरफुल लोग हैं, जिनके संबंध चाहे एनसीपी हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, इनसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं, उन लोगों की जो एक गठबंधन है, एक जो नेक्सस है, उसकी वजह से मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में लीपापोती कर रही है। और जब बिहार पुलिस और बिहार सरकार के अनुरोध पर सीबीआई इस मामले को अपने हाथ में लेती है तो ये उसका विरोध करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाकर महाराष्ट्र सरकार भी ये कहती है कि मुंबई पुलिस को इस मामले की जांच करने दी जाए। अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले दिनों में ये देखने को मिला है कि तमाम केसेस को मुंबई पुलिस से उठाकर सीबीआई को दिया गया है और इसके पीछे एक लॉजिक भी है कि सीबीआई एक डेडिकेटेड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जबकि मुंबई पुलिस के पास और भी कई सारे काम हैं। और आज कोरोना के इस काल में तो निश्चित तौर पर मुंबई पुलिस सबसे ज़्यादा कोरोना को लेकर ही उसकी ड्यूटी लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में एक पुलिस जो कि विशेष तौर पर जांच के लिए नहीं बनी है, उससे लेकर अगर किसी मामले को सीबीआई को दिया जाता है तो इस पर सवाल उठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर कोई इसको सवाल उठाता है, ऐसा करने का विरोध करता है, तब उसकी नीयत पर सवाल पैदा होते हैं, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, संजय राउत हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या कोई भी हो। ये लोग अब इसको लेकर जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने भी कहा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और सोनिया का भी जवाब बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र में उन्हीं की सरकार है और वो अब तक इस पूरे मामले में किसी भी पक्ष में बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो इस पूरे मामले में चुप क्यों हैं। दूसरी तरफ इस मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी, उसमें कुछ डायरेक्टर्स को, कुछ प्रोड्यूसर्स को और कुछ ऐसे ही लोगों को उन्होंने जांच के लिए बुलाया था, लेकिन वास्तविक जो इसमें एंगल बनता था उस तक नहीं पहुंची थी। उस तरीके से न फोरेंसिक जांच की गई थी, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उस तरीके से देखा गया था, और जिस तरीके से क्राइम का जो जगह थी उसको भी सील नहीं किया गया था। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्या मुंबई पुलिस ये चाहती थी कि जो सबूत हैं वो वहाँ से मिट जाएं, और उन सबूतों को पहले वक्त रहते क्यों नहीं इकट्ठा किया गया। इन सभी एंगल से सीबीआई जांच करना चाहती है, और अगर सीबीआई जांच में कुछ और निकलकर सामने आता है, उससे मुंबई पुलिस की जो रही बची साख है वो भी गिर जाएगी। इस बात की चिंता महाराष्ट्र सरकार को भी है, संजय राउत को भी है, और इसी बात से रिया चक्रवर्ती भी ये चाहती है कि महाराष्ट्र पुलिस ही इसकी जांच करे, मुंबई पुलिस ही जांच करे, क्योंकि उसकी जांच में रिया चक्रवर्ती के फंसने के या उसको सजा मिलने के जो चांस हैं वो बेहद कमज़ोर हैं, क्योंकि रिया ने पहले ही मुंबई पुलिस के साथ साठगांठ कर रखी है। महेश भट्ट जैसे लोगों तक भी इस जांच की सुई जा रही है और वो भी नहीं चाहते कि सीबीआई से जांच हो, लेकिन सीबीआई इस मामले में अब पूरी तरीके से जांच करने के लिए आगे बढ़ चुकी है। ईडी अपने एंगल से जांच कर रहा है कि जो पैसे का लेन देन हुआ है, जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर 4 कंपनियां बनाई गई और उन सभी कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और सौविक चक्रवर्ती डायरेक्टर थे, और आज की डेट में जब सुशांत सिंह राजपूत नहीं रहे तो ये दोनों भाई बहन उन 4 कंपनियों के मालिक बन चुके हैं। उन कंपनियों में कितना पैसा था, कितना लेन देन था, उस सभी के मालिक ये हैं। तो ये भी एक बड़ा एंगल है, और ये बड़े स्तर पर जो कोई भी क्राइम होता है तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि मोटिव किसका हो सकता है।
यानी कि इसमें इंटरेस्ट किसका हो सकता है, किसको इस मौत से फायदा है। तो उस हिसाब से भी सौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, उनका पूरा का पूरा परिवार इस मामले में मुख्य आरोपी बनता है, जिसको मुंबई पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब ये लोग बच पाएंगे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती है। ईडी इस मामले में आर्थिक एंगल से जांच कर रही है, तो सीबीआई इस मामले में क्रिमिनल एंगल से जांच कर रही है और लगता है कि जल्द ही ये जांच अपने अंजाम तक पहुंचेगी। जय हिंद, जय भारत।